हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल प्रोग्रामिंग स्टेशन में। और आज मैं लेकर आया हूं आप लोग के बीच में उप्स का एक और न्यू वीडियो। इसके पहले मैंने आप लोग को बता दिया था उप्स के बारे में और उसमें मैंने डाटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बताया था। अब आज उसी के बाद मैं एक और वीडियो न्यू लेकर आया हूं जो है आपका उप्स से रिलेटेड, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस। आज हम पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस। हालांकि मैं आप लोग को बता चुका हूं इसके पहले कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस एक तरफ से एक क्लास के डेटा को, और एक क्लास को अगर मैं दूसरे क्लास में इनहेरिट करता हूं तो वो उसके पूरे कोड को अपने में ले लेता है। मतलब एक रीयूजेबिलिटी होती है जिसको मुझे फिर से लिखना नहीं पड़ता है। तो इनहेरिटेंस क्या होता है मैंने आपको बताया। अब मैं आगे चलता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं समझूंगा कि सपोज दैट चाइल्ड क्लास ऑलवेज इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स पेरेंट्स क्लास एंड इट्स अ रीयूजेबिलिटी। मैंने बताया ना रीयूजेबिलिटी। तो देखिए, सपोज करिए एक चाइल्ड होता है और एक पेरेंट्स होता है। पेरेंट्स जो प्रॉपर्टी बनाई होती है अपने लाइफ में, एग्जांपल समझिए, अगर ज़मीन हो गया और सारी चीज़, घर द्वार, सब कुछ जो भी बनाई है, तो वो आगे चल के वो बेटे के नाम पे होती है। ऐसे ही इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक पेरेंट क्लास होती है और एक चाइल्ड क्लास होती है। आप इसमें मल्टीपल क्लास आएंगे, अभी मैं बताऊंगा आप लोग को। पेरेंट्स क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है, बट आप ये जानिए पेरेंट्स क्लास को हम सुपर क्लास या बेस क्लास भी बोलते हैं और चाइल्ड क्लास को हम सब क्लास एंड डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं। तो पेरेंट्स क्लास, जैसे मैंने डाटा एब्स्ट्रैक्शन में आप लोग को बताया था कि एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया था, तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बना पा रहा था, तो मैंने क्या किया, एक और क्लास बना लिया, उसको इंप्लीमेंट कर लिया इनहेरिट करके। मतलब क्या, अब्स्ट्रैक्ट क्लास को मैंने इनहेरिट कर लिया था। तो पिछली वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। इनहेरिट कर लिया था, तो वो इनहेरिट करने के बाद इंप्लीमेंट करके मैंने उस क्लास का जो न्यू क्लास बनाया था उसमें इनहेरिट कर लिया था। तो जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास की प्रॉपर्टी थी, सारे प्रॉपर्टीज को मैंने यूज कर लिया। तो ऐसे ही इसमें भी होता है इनहेरिटेंस में। अब हम चलते हैं आगे। देखिए, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन द शेषाप। पहला होता है सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसमें देखिए, आपका जो सिंगल इनहेरिटेंस होता है, इट हैज ओनली वन पेरेंट्स एंड वन चाइल्ड। ये आप देख रहे हैं, ए आपका देखिए क्या है, ए आपका एक क्या है, पेरेंट्स है, और ये क्या है, चाइल्ड है। अब ये जो होता है पेरेंट्स के, अगर चाइल्ड इनहेरिट कर लेगा तो इसमें आप जो भी डेटा मेंबर या फिर प्रॉपर्टी जो भी कुछ बनाए रहेंगे, बी इसको यूज कर लेगा सिंगल इनहेरिटेंस में। सिंगल इनहेरिटेंस में सिंपल सी बात है, एक पेरेंट्स क्लास रहेगा और एक चाइल्ड क्लास रहेगा। अब सेकंड देखिए, सेकंड होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। इट हैव मल्टीपल पेरेंट्स। ये देख रहे हैं आप, ए और बी, क्या है, ए वो बी, ये मल्टीपल पेरेंट्स। इसको आप फादर मान लीजिए, इसको मदर मान लीजिए, या फिर ग्रैंड फादर, या फिर जो जैसे आपको समझ में आए। हमने इसको एक फादर माना, ये ग्रैंड फादर हो गया और ये फादर हो गया, और ये सी क्या हो गया, चाइल्ड हो गया। अब चाइल्ड क्या करे, दोनों क्लास को इनहेरिट कर लेगा, तो ये दोनों लोग की प्रॉपर्टीज को आसानी से यूज कर लेगा। बट मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि अगर दोनों पेरेंट्स आपस में इनहेरिट नहीं होते, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस में जो ए व बी दोनों पेरेंट्स है, ये आपस में इनहेरिट नहीं होते, इस बात को ध्यान। डिफरेंट में अगर आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, तभी आगे मैं बता रहा हूं कि डिफरेंट क्या क्या होती है, तो आपको ये डायग्राम याद रहेगा, तो आप इसका डिफरेंट भी डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए, मल्टीपल इनहेरिटेंस के बाद आता है मेरा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, इसमें भी देखिए ए व बी दो पेरेंट्स क्लास है और सी क्या, चाइल्ड क्लास है। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या करता है कि ये जो, इसको मान लीजिए ए ग्रैंड फादर हो गया और बी पेरेंट हो गया, बट आप देख रहे हैं कि ए जो बी है, पेरेंट्स है, वो ग्रैंड फादर की भी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है, और सी क्या कर रहा है, दोनों का। अभी आपने देखा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि पेरेंट्स आपस में इनहेरिट नहीं करते, बट मल्टी लेवल में क्या होता है, इसमें दोनों पेरेंट्स, मतलब ग्रैंड फादर और फादर, दोनों एक दूसरे क्लास को एक्सेस कर रहे हैं, मतलब इनहेरिट कर रहे हैं। तो देखिए, दोनों में डिफरेंट आप यहीं से बता लेंगे डायग्राम से, इसलिए मैं कह रहा हूं कि डायग्राम को माइंड में सेटअप कर लीजिए, जो कि आप डिफरेंस बताते चले जाएंगे। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक दूसरे क्लास को, मतलब ग्रैंड फादर की क्लास, मतलब ग्रैंड फादर ए हो गया और ये बी हो गया चाइल्ड। तो चाइल्ड क्या कर, सॉरी, बी हो गया आपका पेरेंट्स क्या कर रहा है, ग्रैंड फादर की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है, और चाइल्ड क्या हो रहा है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेगा। क्यों? क्योंकि भाई ए का प्रॉपर्टी बी में आ जाएगा, तो बी की प्रॉपर्टी सी में आ जाएगी। अब आगे होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि उसमें एक पेरेंट होता है,
एक पेरेंट होता है, उसके दो चाइल्ड होते हैं, दो चाइल्ड होते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अब ये क्या कर रहे हैं इसमें कि ये जो ए पेरेंट है इसमें दो बी और सी जो दोनों चाइल्ड हैं, दोनों चाइल्ड अपने पेरेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं, बट ये आपस में एक्सेस नहीं कर रहे हैं। बी व सी क्या है, ये आपस में एक्सेस नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल में जैसे एक पिता हो गया, उसके दो बेटे हो गए, ठीक है। अब दोनों बेटे क्या करते हैं, अपने बाप की प्रॉपर्टीज को भाई अपने अपने भागों में बांट लेंगे, इनहेरिट उसको ले लेंगे, बट ये दोनों आपस में अपनी प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा नहीं देंगे। यही चीज इसमें होता है। हेरेडिकल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि पेरेंट्स क्लास जो है ए, बी व सी जो चाइल्ड क्लास है, दोनों को दोनों अपने पेरेंट्स को इनहेरिट कर सकते हैं हेरेडिकल में। अब दूसरा आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, ये देखिए हेरेडिकल प्लस मल्टीपल से मिलकर बनती है। ये देख रहे हैं आप, ए बी सी डी, इसमें क्या हुआ, ये ए भी एक पेरेंट्स है और डी भी एक पेरेंट्स है, इसके दो चाइल्ड हैं, दोनों दो चाइल्ड है। बट इसमें क्या हो रहा है कि ये जो पेरेंट्स है, इस पेरेंट्स को इनहेरिट कर रहे हैं कौन, बी व सी, बट ये जो पेरेंट्स डी है ये इनहेरिट कर रहा है अपने बी व सी को, लेकिन बट ए व डी आपस में इनहेरिट नहीं हो रहे हैं। तो ये किससे बना है, हायरार्किकल एंड मल्टीपल दोनों को मिलाकर बना है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इस सारे चीज का पूरी प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने एक प्रॉपर रूप से आप लोग को दिखा दिया है कि सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है। ये देखिए, सिंगल इनहेरिटेंस में एक पेरेंट एक चाइल्ड। मल्टी लेवल में क्या होता है, ग्रैंडफादर फादर चाइल्ड। हेरेडिकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, पेरेंट्स इसके दो चाइल्ड। फिर उसके बाद इसको मैंने बड़ा कर दिया, यहाँ आप देख लीजिए मल्टीपल इनहेरिटेंस है ये, और ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। थोड़ा इसको मैंने क्या कहता है ज़्यादा जूम आउट कर दिया था, इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। ये पूरी प्रॉपर्टीज इसमें हुई। अब इस चीज़ को आप एक एक करके अपने नोट्स बना के रिवाइज कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये मैंने उप्स के सारे चीज़ मैंने आप लोग को बता दिया, जैसे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ना कि मैंने उप्स के बारे में बताया था, फुल फॉर्म, फिर टाइप बताया था, क्लास, पिलर्स ऑफ ओप्स, फिर क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में डिफाइन किया था, फिर डाटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, फिर उसकी पूरी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लिखी थी। फिर उसके बाद आज मैंने इनहेरिटेंस के बारे में बताया। अब मैं एक एक वीडियो करके आप लोग के सामने लेकर आता रहूँगा और मैं आपको एक एक पॉइंट और क्या क्या डिफरेंट हैं उस डिफरेंट को भी मैं आप लोग को बताऊंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ओप्स, हाँ मैं बार बार कह रहा हूँ भाई आप लोग ओप्स को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं और ओप्स का बहुत ही यूज है आगे चल के। तो ये चीज हुआ आज का वीडियो, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं सिंगल इनहेरिटेंस को एक अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आप लोग को कोड के साथ कि कैसे कैसे इनहेरिट कर रहा है, कैसे इनहेरिट नहीं कर रहा है, सारे प्रोसेस में एक एक करके बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी तो आप इसको सब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।